अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइज़ आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइज़ आप लोगों को वेलकम है इस चैनल पे। और एक अरसे से आप लोग इंग्लिश आपने इंग्लिश टूथपेस्ट की कमर्शियल ही दे दी। इतना आपने मेरा दिमाग खाया कि मुझे रियल में लगने लगा कि मुझे इंग्लिश के लिए कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए फिर जो है मैंने जो है द लेजेंड ऑफ इंग्लिश ऑफ डिस्ट्रिक्ट कसूर मिस्टर प्रोफेसर राशिद मंजूर द आर्टिस्ट, सॉरी सर राशिद मंजूर साहब हैं। माशाल्लाह आर्टिस्ट भी हैं जी, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। जो कसूर के लोग हैं उन दे नीड नो इंट्रोडक्शन टू हिम, वो तो इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। एंड ऑल ओवर द पंजाब जो है आप लोग भी इनको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जान जाएंगे जब ये ख़ुद के यूट्यूब चैनल से आपको इंग्लिश सिखाएंगे। आइल्स, टॉफल्स, सेट वगैरह हर एक तैयारी सर माशाल्लाह बहुत अच्छी करवाते हैं। इनके पूरे कोर्सेज़ हैं बहुत अच्छे तरीके। कसूर में तो एक ही नाम है जी, प्रोफेसर राशिद मंजूर साहब दी आर्टिस्ट। तो बाकी इनकी और भी क्वालिटीज़ हैं। आर्टिस्ट इसलिए कहते हैं कि मतलब आर्टिस्ट भी हैं, लेड पेंसिल से आपकी फ़ोटो बना सकते हैं और आपसे ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर बना देंगे। उतनी खूबसूरत आप नहीं है जितनी खूबसूरत तस्वीर सर बना देंगे लेड पेंसिल से। एनीवे, तो मतलब सर की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो गाइज़ ये है कि सर से मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करके टाइम लिया है, इनके कीमती टाइम से। कॉलेज से फ्री होकर सर जा रहे थे तो मैंने इनको रोक लिया हुआ है ज़बरदस्ती कि सर नहीं, पहले स्टूडेंट्स को कुछ गाइड कर दें। तो इन्होंने थोड़ी सी मेहनत की है, लिखा है कुछ आप लोगों के लिए, तो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो गाइज़ ऐसा है कि ऐसे नहीं, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करना है और एक अच्छे वाला कमेंट करना है, दिल वाला जो होता है ना, दिल वाला, तो वो अच्छे स्माइलीज़ वाला वो वाला कमेंट करना है। सर राशिद का नाम लेके कमेंट करना है, सर राशिद मंजूर दी आर्टिस्ट। तो आपने ताकि उनको भी अच्छा लगे इस चैनल पे वीडियो डालते हुए और उनका भी दिल करे कि नेक्स्ट भी उन्हें वीडियो पोस्ट करनी चाहिए। तो अभी मैं जो है वाइट बोर्ड की तरफ जाऊंगा और सर को मैं वहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा जिसमें वो आपको गाइड करेंगे। तो सर राशिद साहब, सर इजाज़त है सर, चलें बोर्ड पे। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे बारे में बहुत सारा बता दिया है लेकिन कसूर में और भी बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं। दे आर रियली ग्रेट लेजेंड्स। मेरे टीचर्स भी हैं उनमें और हम तो उनके पाशक भी नहीं हैं जी। बहरहाल एक छोटी सी एफ़र्ट करूँगा स्टूडेंट्स के जो डिमांड्स हैं उनके मुताबिक इंशाल्लाह मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के उनको गाइड करूँगा। चलें सर वाइट बोर्ड पे। थैंक यू। ओके गाइस, लेट्स गो टू द वाइट बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, माय नेम इज़ मोहम्मद राशिद मंजूर फ्रॉम पंजाब कॉलेज कसूर। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि जानना चाह रहे थे कि इंटर पार्ट 2 के जो इंग्लिश का पेपर है उस हवाले से उनको कुछ गाइडलाइंस मिल जाएँ। सो देयर वर एक्चुअली 3 मेजर पॉइंट्स दे वर आस्किंग मी, और वो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना लिया जाए और मैंने अफजल साहब से रिक्वेस्ट की कि ये वीडियो क्लिप बन जाए ताकि वो स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाए। वेल, हमारे इस शॉर्ट से वीडियो क्लिप के 3 पॉइंट्स हैं मेजर। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द पेपर पैटर्न, और उसके बाद आई विल गिव यू सम टिप्स एंड स्ट्रेटजीज टू सॉल्व इट। एंड एंड पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है गैस। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कोई गैस दे दें। आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स अबाउट गैस। तो इंशाल्लाह हम तीनों पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लेट्स मूव टू द बोर्ड। सबसे पहली बात तो ये है कि इंटर पार्ट 2 की 2 बुक्स हैं। एक तो है बुक 2 जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़। इसके बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है मॉडर्न प्रोज, इसमें 10 लेसन्स हैं और जो हीरोज़ हैं वो 5 हैं। उसके बाद है गुड बाय मिस्टर चिप्स, ये एक शॉर्ट सा नावल है, ठीक है। ये दोनों बुक्स हैं। अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 100 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स टाइम ड्यूरेशन है। तो इसको 2 हिस्सों में बाइफरकेट किया गया है। एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप है जिसके 20 मार्क्स हैं और दूसरा सब्जेक्टिव टाइप है जिसके 80 मार्क्स हैं। तो हम एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ये सिनोनिम्स का क्वेश्चन है और बेसिकली इसमें जस्ट 3 सिनोनिम्स आते हैं मॉडर्न प्रोज से और 3 हीरो से, और बाकी जो 4 हैं वो मिस्टर चिप्स से आएंगे। इसका पोर्शन स्मॉल है,
लेकिन अगर आप बहुत आउटस्टैंडिंग मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको इस पे भी फोकस करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि जस्ट एवरेज मार्क्स आ जाएं या पासिंग मार्क्स आ जाएं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप इतना ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड करें, ठीक है। उसके बाद है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस आपने मुख्तलिफ वैसे बुक्स हैं, जैसे कि अजीम वालों की बुक है, और इसके अलावा सनशाइन है कॉम्प्रिहेंसिव एडिशन, और कुछ नोट्स वगैरह भी हैं, पास पेपर्स हैं जैसे A+ नोट्स हैं, तो वहाँ से आप ये प्रेपोजिशंस याद कर सकते हैं एंड दे कैन बी अ ग्रेट हेल्प। प्रेपोजिशंस को याद करना है और इसका कोई हल नहीं है, मतलब देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर इट। जैसे मैथमेटिक्स के रूल्स होते हैं वो इसमें नहीं, कोई फार्मूला नहीं है, ये आपको वैसे ही याद करनी पड़ती हैं प्रेपोजिशंस के जैसे वो हैं। अच्छा, उसके बाद है करेक्शन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि करेक्शन के भी 5 मार्क्स हैं प्रेपोजिशंस की तरह। करेक्शन में बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे लाइक नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव है, इंटरजेक्शन है, कंजंक्शन है, और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइजेज हैं। ये आप किसी भी हैंडबुक से तैयार कर सकते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव एडिशन है सनशाइन का या अजीम वालों का, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये MCQs की सूरत में आता है। एक स्टेटमेंट दिया गया होता है जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर होती है, और नीचे 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से एक जो सेंटेंस है वो ग्रामर के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त होता है, उसे आपने चूज़ करना होता है। तो बेसिकली ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन होती हैं, एक तो बेटर ऑप्शन होती है, एक बेस्ट ऑप्शन होती है। आपने बेटर ऑप्शन को चूज़ नहीं करना, बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। नॉर्मली स्टूडेंट्स यहाँ पे आके स्टक हो जाते हैं कि 2 ऑप्शंस बिल्कुल दुरुस्त लग रही होती हैं, लेकिन आपने वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग करके और थोड़ा सा लैंग्वेज की सेंस को मद्देनज़र रखते हुए तो आपने उसको जो बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्टिव टाइप की। सब्जेक्टिव टाइप के 80 मार्क्स हैं, इसके 2 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस का है। स्टूडेंट्स ऐसा है कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनका मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 40 मार्क्स हैं, विच मीन्स कि यू हैव टू सॉल्व 20 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हुए। सो 40 मार्क्स इज़ डेफिनेटली अ बिग डील, तो आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। अभी इनकी बाइफर्केशन किस तरह से है? शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले तो मॉडर्न प्रोज से आएंगे, ठीक है, और इसके 12 मार्क्स हैं। इट मीन्स कि आपने 6 सॉल्व करने हैं और टोटल 9 दिए गए होते हैं। इट मीन्स कि 3 एक्स्ट्रा हैं, तो इट्स अ बिग मार्जिन। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन जो हीरो से, वो भी आपने 6 ही सॉल्व करने हैं, ठीक है, और इसमें कोई 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए गए होते हैं। उसके बाद मिस्टर चिप्स के आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और टोटल को 11, विच मीन्स 11 और 12 होते हैं, ठीक है। इट मीन्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं, आपने वही सॉल्व करने हैं जो आपको सबसे अच्छी तरह से आते हैं। याद रहे कि आपने 3 to 5 लाइन्स लिखनी है। 5 लाइन से थोड़ी सी ऊपर भी हो जाए मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि वो 3 लाइन मिनिमम हो। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 या 2 लाइन का ही बनता है, इससे ज़्यादा बनता ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में एग्जामिनर भी इस बात को अंडरस्टैंड करता है, पेपर मार्क करने वाला भी अंडरस्टैंड करता है कि इसका जवाब ब्रीफ है, कॉम्प्रिहेंसिव है, तो वो आपको 2 मार्क्स से लाजमी दे देगा। याद रहे कि आपने जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, चूँकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ट्राई करें कि इसमें ग्रामेटिकल और पंक्चुएशन की और स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि अगर इनमें माइनस ही मिस्टेक्स भी हो जाती हैं तो आराम से वो 1 नंबर कट जाता है। वैसे तो 2 मिस्टेक्स का 1 नंबर डिडक्ट होता है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन के अंदर आपका एक छोटी सी मिस्टेक हो जाए ग्रामर की या स्पेलिंग की, तो डेफिनेटली वो 1 नंबर कट जाता है। तो इस हवाले से आपने केयरफुल रहना है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि ये मिस्टर चिप्स के इतने सारे क्वेश्चंस हैं 18 चैप्टर्स के, तो वो कैसे याद किए हैं, कैसे याद किए जाएँ। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको एक टिप दे देता हूँ। सबसे पहले आपने मिस्टर चिप्स के जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपने वो तैयार करने हैं। उसके बाद जितने इवेंट्स हैं वो आपने तैयार करने हैं। उसके बाद आपने वो क्वेश्चंस तैयार करने हैं जो पास्ट पेपर्स में रिपीट हुए हैं। इस हवाले से आप पास्ट पेपर्स थोड़े से चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 इज़ बेस्ड ऑन एसेज, इडियम्स एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अ पैराग्राफ और अ टॉपिक, ठीक है। अच्छा, इसमें है नॉर्मली 15 एसेज, 15 to 20 एसेज होते हैं, जिनमें से कोई उन्होंने 4 देने होते हैं। अब वो 4 पता नहीं वो कौन से देंगे, जिनमें से कोई एक आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप बता देता हूँ। मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, मेरी ये असेसमेंट है
कि माई से शुरू होने वाले जो एसेज हैं उनमें से एक लाजमी आता है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। माई हीरो इन हिस्ट्री या माई फेवरेट पर्सनैलिटी आप कह सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, माई एम इन लाइफ, ठीक है। नंबर 3, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज। नंबर 4, माई लास्ट डे एट कॉलेज। नंबर 5, माई हॉबी। ये 5 एसेज हैं। सबसे पहले आपने इन 5 एसेज को तैयार करना है। इसके अलावा भी डेफिनेटली आपको करने चाहिए, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इनमें से कोई एक लाजमी आ जाता है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स से ये जानना चाहते हैं कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो वैसे तो बोर्ड की रिक्वायरमेंट यही है कि 300 to 400 वर्ड्स में लिखा जाना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा आप लिखें तो फिर बेहतर मार्क्स आते हैं। आपको जस्ट 400 वर्ड्स, इससे भी ज़्यादा लिखें, समटाइम्स 500 और इवन 600 वर्ड्स भी आपको लिखने पड़ते हैं, तो लिखें। दूसरे नंबर पे आपका ये ऐसे पैराग्राफ्स की सूरत में होना चाहिए, और ना तो आपने पैराग्राफ्स की नंबरिंग करनी है और ना ही पैराग्राफ्स की हेडिंग देनी है। हाँ, ये आपने काम लाजमी करना है कि इसमें कोटेशंस चंद एक ऐड कर दें, 3 to 4 कोटेशंस जो कि रेलेवेंट हों, रेलेवेंट टू व्हाट यू आर सेइंग इन अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट। कोई ख़ास कॉन्टेक्स्ट में जो आप कह रहे हैं उसके रिलेटेड आपने कोई ना कोई कोट लिखनी है, और वो कोट किसने कही है वो भी साथ में मेंशन करना है। और कोशिश करेंगे ये मार्कर के साथ लिखें। अगर आप कटा हुआ मार्कर यूज़ करते हैं, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, वेल एंड गुड। अदरवाइज़ ये नॉर्मल मार्कर से भी काम चल जाता है, इट डजंट मैटर एट ऑल। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इडियम्स की और फ्रेजल वर्ब्स की। देखें, ये 8 होते हैं, जिनमें से कोई से 5 आपने चूज़ करने होते हैं। इडियम आ जाए या फ्रेजल वर्ब आ जाए, आपने उसका जुमला बनाना होता है। यू हैव टू यूज़ इट इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन, ठीक है। आप अपने पास से कोई जुमला बना सकते हैं, लेकिन काइंडली ये आपने नहीं लिखना आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ एन एप्पल ऑफ समबडीज आइज फॉर एग्जाम्पल, ये आपने नहीं लिखना। या आप कुछ ऐसे भी स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, बल्कि ओवर स्मार्ट, जो लिखते हैं आई एम ट्राइंग टू लुक अप दिस वर्ड फलां फलां जो भी है इन द डिक्शनरी, ओके, या कैन यू प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, वॉट एवर। आपने इस तरह के जुमले नहीं बनाने कि अगले बंदे को आप पढ़ने डाल दो, इस तरह काम नहीं करना। आपने प्रॉपर उसको जुमले में इस्तेमाल करना है, विच मीन्स कि खास सिचुएशन है। 5 आपने सॉल्व करने होंगे, मीनिंग नहीं लिखने होंगे, ठीक है। 5 इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स, मीनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं, कोई उर्दू में भी या इंग्लिश में भी, जस्ट आपने एक सेंटेंस में उसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ। आज सुबह ही मुझे एक मैसेज आया स्टूडेंट का कि सर हम इसका क्या करें। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो पास पेपर्स में पैराग्राफ्स आए हैं वो रिपीट होते हैं, उनको आप तैयार कर लें। दूसरे नंबर पे आपकी जो सनशाइन की बुक है या अजीम वालों की बुक है, उसमें भी सॉल्व्ड पैराग्राफ्स हैं, वो आप अच्छी तरह से गो थ्रू करें, उनको अच्छी तरह से पढ़ लें। आपके पास वोकैबुलरी अच्छी आ जाएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा आ जाएगा। और तीसरे नंबर पे अनसीन भी पैराग्राफ आ जाता है समटाइम्स। अगर आपने सीन पैराग्राफ्स की अच्छी प्रैक्टिस की हो और अनसीन पैराग्राफ्स भी कुछ सॉल्व किए हों, तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं, वो जहाँ से मर्जी आ जाए आप सॉल्व कर ही लेते हैं। हाँ, अगर आपको फिर भी मुश्किल लगता है तो देन यू हैव ए चॉइस। और वो क्या चॉइस है कि आपको एक टॉपिक दिया गया होता है। ये टॉपिक भी एक ऐसे की तरह है, लेकिन ये कोई 200 तक अल्फाज आपने लिखने होते हैं। ये टॉपिक जैसे लाइक इन्फ्लेशन है, चाइल्ड लेबर है, पोल्यूशन है, ओवर पॉपुलेशन है, कोई ऐसा टॉपिक जिसे आप चूज़ करना चाहें तो ये भी ठीक रहता है। आप देख लें, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो देन आप ये टॉपिक लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको सॉल्व करें। लो जी, ये थी आज की हमारी वो सारी गुफ्तगू। और आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो आप लाजमी मैसेज कीजिएगा और इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।